हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th मैथ्स, नूतन मैथमेटिक्स से हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। तो इससे पहले 3 पार्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं। एक्सरसाइज 1D पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 1A, 1B और 1C के वीडियो लिंक में दिए गए हैं। यदि आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। उसके बाद यदि आप एक्सरसाइज 1D सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नीचे लिंक दी गई है। अब हम पढ़ाएंगे 4th पार्ट में एक्सरसाइज 1D। इसमें हम पढ़ेंगे सबसेट यानी कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं, और एक पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट यानी कि घात समुच्चय क्या होता है। तो आप तैयार हो जाइए, पेन कॉपी यानी कि रजिस्टर अपने साथ में रखिए और मेरे साथ ही नोट करते चलिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर। तो अब प्लस स्टार्ट एक्सरसाइज 1D। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1D का सम नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय हमको बताना है। तो पहला सम देख रहे हैं आप, इसमें दिया है समुच्चय के अंदर 3 एलिमेंट है, 3 सदस्य है, A, B और C। तो उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? उपसमुच्चय का मतलब होता है सबसेट। मान लो ये A कोई समुच्चय है, ठीक है ना, मान लेते, सपोज कर लेते। उपसमुच्चय क्या होता है पहले समझ लो आप। A, B, C या A, B एक समुच्चय है, इसके अंदर 2 मेंबर है। तो उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि इसके ऐसे कितने दूसरे छोटे या फिर उपसमुच्चय बना सकते हैं आप, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या बन सकता है देखिए, A भी हो सकता है एक मेंबर, एक B भी हो सकता है, A भी खुद भी हो सकता है, और एक होता है रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर ये सब उपसमुच्चय है। सपोज कर लेते इसका नाम B है, इस समुच्चय का नाम B है, इसका C, इसका D और इसका F है। तो उपसमुच्चय का एक मतलब ये भी होता है कि जो B है वो उपसमुच्चय है A का। तो ये साइन का इस्तेमाल करना, यानी कि B सबसेट ऑफ A, यानी B A का बच्चा है। क्या पढ़ेंगे, समझने के लिए बोल रहा हूँ ना। B सबसेट ऑफ A यानी कि B किसके अंदर से लिया गया है, A के अंदर से। अगर ये C है, सपोज करते हैं C है, तो फिर लिखना पड़ेगा C सबसेट ऑफ A। इसी तरह से D सबसेट ऑफ A और फाई भी सबसेट ऑफ A। तो सबसेट ऑफ का साइन देख रहे हैं आप, U को हॉरिजॉन्टल कर देना, आड़ा कर देना है, तो वो बन जाएगा सबसेट। सबसेट मतलब उससे निकाला गया है। तो समझ गए आप उपसमुच्चय। अब इसमें 2 नियमों का ध्यान आपको रखना है। पहला नियम क्या है देखिए, पहला नियम है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। पहला नियम ध्यान रखिए, क्या करना, उपसमुच्चय में अपने को एक समुच्चय के कितने छोटे छोटे दूसरे अन्य समुच्चय बन सकते हैं। तो पहला नियम आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और जो रिक्त समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, तो रिक्त समुच्चय भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 2 नियम नोट कर लीजिए आप। पहला नियम क्या बताया मैंने, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। दूसरा है कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय, जितने रिक्त समुच्चय जो होगा वो प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो एक तो स्वयं का उपसमुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय भी हम हर समुच्चय के अंदर लिखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपने पास कितने मेंबर दिए गए, 1 2 3। तो अभी हमने किसको समझा, उपसमुच्चय को। अब हम क्वेश्चन में इनके सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना, समझाते हुए, तब भी आपको समझ में आने वाला है। तो अब हम बताएंगे उपसमुच्चय। एक बात और आपको बता देते कि अगर ये उपसमुच्चय बन रहे हैं, ठीक है ना, इनको अगर इस रूप में लिखा जाता है तो यही कहलाता है घात समुच्चय। समझ में आ रहा है आपको? क्या लिखा मैंने, PA, पावर सेट की बात करते हैं। एक और इसमें हम समझेंगे घात समुच्चय। तो किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें नंबर कितने हैं घात समुच्चय में? घात समुच्चय में जो नंबरों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। तो नंबर इन PA, ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं
कि घात समुच्चय में नंबरों की संख्या कितनी 4 है। तो घात समुच्चय से आप क्या समझते हैं, किसी समुच्चयों के उपसमुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। और अगर एन लिखा है मतलब पूछा जा रहा है कि नंबर कितने हैं। तो चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में आएंगे और आपको समझा देंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमको दिया गया है यहाँ पर कौन सा दिया गया है, ए बी सी। तो उसके हमको क्या बताना है, उपसमुच्चय बताना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एक बात और बता देता हूँ आपको, उपसमुच्चय की संख्या होती है वो ज्ञात करने का फार्मूला है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसका हिंदी में लिख देंगे हम अवयवों की संख्या। कितने अवयव है यहाँ पर, 3 है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं बताइए, इसके 8 उपसमुच्चय हो सकते हैं। ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या हम पहले से ही पता लगा सकते हैं। क्या फार्मूला है, 2 की पावर n बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर n, यानी जितने नंबर है, जितने एलिमेंट है, उसके मेंबर है, वो ऊपर रख देना है। 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिख कर दिए, हम गुणा करेंगे तो आएगा 8। यानी इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, 8 सबसेट उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो देखिए क्या लिख रहे हैं हम, उपसमुच्चय। सबसे पहला क्या होगा बताइए, एक तो हम a बना सकते हैं, कितने आने वाले हमको मालूम है, 8 आने वाले हैं। दूसरा क्या हो जाए बताइए, b, करली ब्रैकेट बनाना आपको। तीसरा हो सकता है c। अब 2-2 का ग्रुप ले सकते हैं, a b, फिर क्या हो सकता है, b c, फिर क्या हो सकता है बताइए, c a। अब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्या बोलें, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये दोनों नियम हमने यहाँ यूज़ कर लिए हैं। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर आपको देखना था कि एक समुच्चय दिया गया है, उसके कितने छोटे समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो हम 8 बना सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको पहले मालूम था कि जो उपसमुच्चय वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो अब नोट करते चलिए साथ में ही। दूसरा क्या दिया है सबसेट, देखिए -1 0 1। सेकंड वाले की बात करते हैं हम। नंबर 2 -1 0 1, इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 होगी। इसमें भी 3 मेंबर है तो 8 ही बनेंगे ना। तो क्या क्या बन सकते हैं, चलो आप बनाने की कोशिश कीजिए। लिखिए फटाफट कॉपी में आपकी, आप लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इसके उपसमुच्चय बनाइए, इसके जैसे क्या बनेंगे, लिखते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला उपसमुच्चय क्या होगा बताइए, -1, फिर 0 हो सकता है, 0 भी एक एलिमेंट होता है। इसके बाद 1 हो सकता है, फिर 2-2 का ग्रुप ले लीजिए। 2-2 ग्रुप में कौन कौन आएगा बताइए, -1 और 0 आ जाएगा, 1 और 0 आ जाएगा। 0 1 बोल सकते हो आप, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आ गया, 0 1 आ गया है। अब कौन आएगा, 1 0 0 1, अब -1 1, -1 और 1। और क्या हो सकता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। और एक फाई होगा। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गए कंप्लीट। आगे क्या है देखिए, क्या दिया गया, 1 2 दिया गया है। 1 2 के कितने बन सकते, बनाइए। नूतन मैथमेटिक्स RB त्रिपाठी की बुक आप है ना परचेस कर लीजिए, मार्केट में होगी, या फिर आपके सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे आप बुक ले सकते हैं। थर्ड वाला सम 1 2,
इसके कितने बन सकते बताइए। यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, अब कितने मेंबर यहाँ पर 2 मेंबर, तो कितना हो गया 2 2 जा 4। तो हमको मालूम पड़ चुका है कि इसमें कितने उपसमुच्चय आ सकते हैं, सबसेट आ सकते हैं। पहला आ जाएगा 1 2, फिर 1 2 और फिर 5। हो गए 4 हो गए, हमको मालूम था कि 4 ही आने वाले हैं। इसके बाद 4th नंबर में क्या दिया गया है, देखिए 4th नंबर में दिया गया है केवल एक ही मेंबर है 2 2। एक ही अगर एलिमेंट है कितने सबसेट बन सकते हैं, बनाइए। सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। तो कितने उपसमुच्चय बन गए इसके, 2 बन गए, क्योंकि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, इसका मतलब 2 ही आएगा, यानी 2 मेंबर हो सकते हैं। बन गए 2 मेंबर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में अब जो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया है उसका रिवर्स है, उसका उल्टा है। इसमें क्या करना है, उपसमुच्चय दिए गए, हमको एक समुच्चय बताना है। तो बड़ा सिंपल है, आपको मालूम है कि प्रत्येक जो समुच्चय होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो जरूर इस ग्रुप के अंदर एक बड़ा समुच्चय होगा, वही उसका आंसर होगा, क्योंकि हमको यहाँ उपसमुच्चय दिए गए, उनका एक समुच्चय बनाना है। तो हमको मालूम है कि उपसमुच्चयों के अंदर एक समुच्चय ऐसा होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, वही एक समुच्चय माना जाएगा अपना। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन बताइए। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कौन है सबसे बड़ा, ये रहा। हमको मालूम है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो हमको आंसर मालूम पड़ गया इसमें। यहाँ पर देखिए कौन है बड़ा, 5 तो होता नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। इसमें कौन है सबसे बड़ा, कौन दिखाई दे रहा है आपको बताइए। इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा, ध्यान से देखिए कौन है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसमें देखना आपको सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा है, कौन सा है, देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। 5 का उपसमुच्चय क्या होगा बताइए, रिक्त का रिक्त ही होगा, क्योंकि 5 एक रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक रिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार आपने देखा है कि हमने उपसमुच्चय के स्थान पे एक समुच्चय लिख दिया है। लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक समुच्चय दिया गया है 1 और 2, ये सेट है। हमको पावर सेट यानी घात समुच्चय PA ज्ञात करना है और ये बताना है घात समुच्चय में कितने नंबर होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है ना, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसे ही घात समुच्चय कहते हैं, उसे PA से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं पावर सेट। तो वही है उपसमुच्चय निकालना अपने को। तो सॉल्यूशन लिख लो, स्टार्ट कर लो। घात समुच्चय, चलो पहले गिवन लिख लेते, स्टार्ट करते। गिवन क्या दिया गया, A = 1 और 2, कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, 1 और 2। तो हमको बताना है घात समुच्चय, क्या लिखेंगे, अतः घात समुच्चय। क्या बोला गया, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसे घात समुच्चय कहते हैं, उसे PA से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका समुच्चय बनाना, सबसे पहला मेंबर क्या हो सकता है बताइए, 1, फिर क्या हो सकता है 2 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 1 और 2 हो सकता है, और फिर 5। तो कितने नंबर हो गए यहाँ पर बताइए। यहाँ पर टोटल नंबर हो गए, हमको तो पहले ही मालूम था, क्योंकि 2 की पावर यदि 2 होंगे तो कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। तो नंबर कितने हो गए, 4, डेट्स आंसर। मैंने जो स्टार्टिंग से वीडियो को आप देखिए, उसको समझिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज 1 है, 1B और 1C जो पहले बता चुके हैं ना, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उसमें आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद आप वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखेंगे कि इसमें पूछा जा रहा है कि बताना है कि सबसेट है या नहीं है। तो बताइए यहाँ पर
फाई सबसेट ऑफ बी, तो ये सही है। फाई यानी कि प्रत्येक जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये सबसेट का साइन है उपसमुच्चय का। तो फाई बी का भी हो सकता है, ए का भी और सी का भी उपसमुच्चय होगा, पक्का है, क्योंकि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो फाई सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का बच्चा है क्या? 1 और 3 इसमें है क्या, बी में? नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी का बच्चा नहीं है, यानी कि ए बी में से नहीं बना है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अब बताइए ए सबसेट सी का है क्या? 1 और 3 सी में से आया है क्या? हाँ, तो ए सी का बच्चा है, क्योंकि ए जो बना है 1 3, सी में 1 3 5 7 है, ऑड नंबर है 9 तक, तो ए बच्चा है बी का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए सबसेट ऑफ सी, ये अपना साइन आ गया। इसके बाद बताइए बी सबसेट ऑफ सी है क्या यहाँ पर? अब आपको ये बताना है कि बी सी का सबसेट है क्या? 1 5 और 9, 1 5 और 9, हाँ, बी जो हो सी का बच्चा है, यानी कि बी जो बना है वो सी से ही बना है। बी सबसेट ऑफ सी। 1 सबसेट ऑफ सी सही है क्या? 1 सी का सबसेट है, सही है, 1 भी सी के अंदर है, तो ये सबसेट का साइन आपको लगा देना है। समझ गए ना कि फाई उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ए उपसमुच्चय है सी का, ऐसे ही बी उपसमुच्चय है सी का, और 1 उपसमुच्चय है सी का, क्योंकि 1 सी के अंदर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पी ए के कितने अवयव है यदि। ये भी आप कर ही लोगे, समझा चुका हूँ आपको। 7 नंबर में अंतराल के रूप में लिखना है, वो भी आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। तो 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए, ये भी हम पहले कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि थोड़ा ऑड है, डिफरेंट सम है, यानी अलग सवाल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और बाकी सम जो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना, नूतन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1D से, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक दी जा रही है उनको पहले देख लीजिए। आप ये सब खुद ही सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत ही ईजी है। जो पहले ये चीज़ें आ चुकी, इसलिए अभी हम यहाँ पर इनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी हम वो सम सॉल्व कर रहे हैं जो डिफरेंट है, जो अलग है, जो पहले नहीं आए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 में हमको शो करना है कि ये जो दिए गए घात समुच्चय, उसमें अवयवों की संख्या 4 है। वो भी किसका घात समुच्चय दिखाना हमको? फाई का। ठीक है ना। फाई क्या होता है? एक रिक्त समुच्चय, और उसमें हमको दिखाना है कि इसमें रिक्त समुच्चय में जो टोटल नंबर है वो 4 दिखाना हमको। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि फाई का पी फाई क्या होगा। ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं अब हम। पी फाई की बात करते हैं कि पी फाई में कौन सा समुच्चय आएगा। इसके अंदर फाई आएगा। ठीक है। अब फिर इसका हमको घात समुच्चय बनाना है। ठीक है ना। इसका फिर से एक घात समुच्चय बनाना है, किसका? फाई का। तो क्या हो सकता बताइए? पी फाई। ठीक है। पी के पहले स्मूथ ब्रैकेट यूज़ करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई। फाई तो होता ही है ना, प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर फाई हो जाएगा और ये आ जाएगा वापस। समझ में आ गया आपको? चलो, तो अब हमने क्या करा, इसके फिर से हमने उपसमुच्चय बना दिए 2, क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर माना जाए, और एक मेंबर के कितने उपसमुच्चय आ जाएंगे? 2। अब उसने बोला फिर से इसके घात समुच्चय बनाए। अब मेंबर कितने हैं? 2। तो फिर से इसका हमको एक घात समुच्चय बनाना है। तो पहले तो ऐसे ही लिखेंगे आप, कंफ्यूज मत होइए ना, ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर से बनाना था। यहाँ पर 2 मेंबर आप कितने बनना चाहिए बताइए? 4। तो क्या क्या होगा देखिए, एक तो फाई का होगा, एक तो इसका टुकड़ा कर सकते हैं, एक हम इसका टुकड़ा कर सकते हैं। ब्रैकेट का ध्यान रखिए, एक बार इसको अलग से लिख दिया, एक बार इसको अलग से लिख दिया, एक बार इन दोनों को लिख देंगे हम,
ऐसे कैसे? क्योंकि हमको मालूम है प्रत्येक समुच्चय से उनका उपसमुच्चय होता है। लिखने के ढंग में ज़रा ध्यान रखिए। और फाई तो होता ही आपको मालूम है, प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है फाई, तो फाई तो आएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ देखा है टोटल नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। एन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को लिखिए, एन पी। पी का मतलब यहाँ पर क्या है मालूम है ना, पी का मतलब यहाँ पर होता है पावर। तो कितने हो गए नंबर, 4 नंबर हो गए। दैट्स आंसर। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले क्या करना था अपने को, फाई का है ना उपसमुच्चय बताना था। तो फाई का क्या उपसमुच्चय होगा, फाई होगा। फिर यहाँ पर कितने मेंबर हो गए, 1 मेंबर माना गया इसके अंदर। अब इसके फिर से घात समुच्चय बनाना है तो 1 के कितने बन जाएंगे, अगर 1 मेंबर हो गया तो उसके कितने बन जाएंगे, 2। अब 2 हो गया, अब 2 मेंबर हो गए, 2 के कितने बन जाएंगे, 2 के हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो एक बार इसको अलग लिखेंगे, एक बार इसको अलग लिखेंगे, एक बार इस पूरे को लिख लेंगे। और फाई तो प्रत्येक, मान लो एक समुच्चय, तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। समझ में आ गया होगा आपको? तो अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1E। तो पहले देखेंगे कि उसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से आ रहे हैं। अब आगे समुच्चय वाले जो सम है वो बेहतरीन होने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको सम समझ में आ रहे हैं या नहीं।